नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी जी। सत्यनारायण सर जी नमस्ते। ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत है। ज्ञान कैसा आता है? सर ज्ञान उसी तरह आता है जिस तरह सोना आग में जलता है तो चमक के आता है। ज्ञान उसी तरह आता है जब हीरो को आप काटते हो, तराशते हो, तो सारी यातनाएं सहने के बाद, सारी मुसीबतों के बाद हीरा ऐसा ग्लिटरिंग होता है कि उसका कीमत बढ़ जाता है। तो जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ। ज्ञान उसी को आता है जो साधना तपस्या करता है, चिंतन मनन करता है, वो दार्शनिक बनता है, तपस्वी होता है। उसके लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता तो हमारे बुद्ध भगवान तो राजकुमार थे, वो राजा ही बने रहते तो ज्ञान आ जाता। सब छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, भिखारी बन गया, फकीर बन गया, साधना तपस्या क्या गया तो ज्ञान आया। इवन बड़े बड़े आविष्कार अनुसंधान इसीलिए हुए कि लोग साधना तपस्या किए। अग्नि परीक्षा होती है तब जाके लोग महान होते हैं। तो ज्ञान आता है साधना से, तपस्या से, धारणा ध्यान से, तब जाके ज्ञान की समाधि की प्राप्ति होती है। ज्ञान ऐसे नहीं होता है भाई। ज्ञान गुरुओं से भी आता है कि जो गुरु महात्मा ज्ञान इसी साधना तपस्या के माध्यम से प्राप्त किए तो इससे क्या होता है, शिष्य आसानी से उसको सीख सकता है। और वैज्ञानिक लीजिए, आपके जो हमारे मेडिकल साइंस में जितने आविष्कार हो गए हैं, कोई विद्यार्थी जाके एम्स हो या जो भी इंस्टीट्यूशंस हो, वो तो शुरू से नहीं देखता है ना बॉडी को चीर फाड़ के कि इसमें क्या क्या है, सब मालूम है उसको। किताबों में लोगों ने ज्ञान साधना से दे दिया है, बॉडी का एनाटॉमी पता है भाई। इसके बाद वो फर्दर रिसर्च करना चाहता है कि और बेहतर कैसे समझा जाए। लेकिन किसी ने कितना तपस्या करके शरीर के बारे में समझा होगा, नहीं समझे क्या? अयासियों के लिए तो नहीं होता ना भाई, साधना तपस्या से ज्ञान होता है। तो ज्ञान के लिए सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। वेर देयर इज वे दिन खोजा दिन पाया। इच्छा होनी चाहिए कि हमें ज्ञानी बनना है, हमें धनवान बनना है तो धनवान बनेगा, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सरशक्तिमान बनना है तो साधना तपस्या करेगा। तो ज्ञान ऐसे नहीं आता है। अब थोड़ा उदाहरण ले लीजिए। अभी हमारे राजनीति को देखिए। हमारे देश में बहुत सारे राजनीति के लोग हैं, सभी वंशवादी हैं, कोई जातिवादी है, सब पाखंडी है, सब दुष्ट है। ज्ञान नहीं हो, वो भेड़िया है। क्या है वो? भेड़िया है, जंगली भेड़िया है। उसके बाप दादों ने जंगल राज लगाया है, ये गरीब हिंदुस्तानियों को चूसा है, गरीब को गरीब बनाते चला गया, गरीबी हटाओ का आंदोलन दिया। गरीबी अभी भी है, लेकिन गरीबी से मुक्ति है। हिंदुस्तान की जमीन पर कोई भी भूखा नहीं सोता है। आप जानते हो कि 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है फ्री 5 केजी चावल पर हेड। कोई भी भूखा नहीं। अगर कोई भूखा है तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त कुत्ता मोदी को बार बार बोलते, ये गरीब मां है, ये गरीब है मोदी। इसकी माँ घर घर जाके बर्तन मांजती थी, गरीबी में पला है, ज्ञान का शिक्षा लिया है, ज्ञानियों के साथ जीवन गुजारा है। ये ज्ञानी है, ये सच्चा देशभक्त है, ये सुभाष बोस है, ये भगत सिंह है, ये चंद्रशेखर आजाद है, क्योंकि ये गरीब था। गरीबी की अग्नि में परीक्षा देकर ये महान व्यक्ति बना है। और वंशवादियों को देखो, अहंकारियों को देखो, दुष्टों को देखो, नालायक कमीने कुत्ते को देखो, उसकी झलक से तुम्हें पता चलेगा कि ये नादान है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि अग्नि परीक्षा ने दिया। सोने की तरह आग में नहीं जला। ये मलाई खाने वाला गद्दार ऐसा ही है। और हमारी जनता को चाहिए कि इन अयासियों को फेंक दे, और फेंके जा रहे हैं ये लोग। समझदार जनता, गरीब, इसीलिए डेमोक्रेसी में गरीबों का स्थान होना चाहिए। ये देखो देश को कैसे तोड़ रहा है, जाति के नाम पर तोड़ रहा है, धर्म के नाम पर तोड़ रहा है, खंड विखंड कर रहा है, क्योंकि इसको गद्दी का लोभ है, क्योंकि अयासी है। समझ रहे हो क्या? ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी अपने लिए नहीं जीता, मधुबन खुशबू देता है, सागर साबन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। खुद कर दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। जब हमारे दीपक जलती है तो खुद जल के रोशनी देती है। तो ज्ञान आता है जब दीपक की तरह जलोगे, तब तुम्हें ज्ञान की दीपक जलेगी। सूर्य भी जलता है तो पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में, पृथ्वी पर और अपने सोलर सिस्टम में रोशनी फैलाता है। और ये मलाई खाने वाले, बिना तपे हुए अयासी लोग सेक्स में, भोग में, मलाई खाने में, मज़ा में गुजार रहे हैं, और बाप दादे के नाम पर
ये बबली को बेवकूफ बना रहे। समझ में आया क्या? अज्ञानता का घनघोर अंधकार है इस दुष्टों में। खोल के बोलता हूं, नेहरू डायनेस्टी लिमिटेड को देखो। नेहरू स्वाभिमानी था, लेकिन अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेज था वो, इंडियन अंग्रेज बोल सकते हो। डायनेस्टी चलाया क्योंकि सारे लोग मूर्ख थे, अनपढ़ गंवार थे। चलता गया। उसकी बेटी इंदिरा बन गई क्योंकि बाप का बेटी। फिर उसका बेटा संजय मर गया तो राजीव गांधी बन गए, और राजीव गांधी मर गए तो अभी है ना राहु केतु पूरी कोशिश कर रहा है। और उसका प्रियतमा भी एक है, प्रियतमा, वो भी सोचती है मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। अरे ज्ञान क्या है तुमको? अहंकार झलकता है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार तुम्हारी बातों में आता है। मेरे जैसे ऋषि मुनि महात्मा 2 सेकंड में पकड़ लेंगे कि इसमें दम कितना है। अरे दम है, दिल से बोलोगे तो लोगों के दिल में उतरेगा बात। तुम भ्रम जाल में पड़े हो, ज्ञानी नहीं, ये सब अज्ञानी। लल्लू नंबर 1 चोर, चारा चोर, उसका बेटा चोर। ममता साधना तपस्या की थी लेकिन भ्रमित हो गई, माया जाल में फंस गई। ममता माया में फंस गई, वंशवादी। तो सती बाबू, ज्ञानी वही है जो अपने देश से प्यार करता हो, जो अपने माँ पिता से प्यार करता हो, जो अपनी पृथ्वी से प्यार करता हो। वो हूँ मैं, वसुधैव कुटुंबकम। दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। कितने लोग इस पृथ्वी पर है जो ज्ञानी हो, जो इसको जानता हो, वसुधैव कुटुंबकम। कितने लोग यह है आत्मा सर्वभूतेषु भावना रखता है हर जीव जंतुओं से। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, भारत की महानता है। ये ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, साधना तपस्या से ये दुनिया को सिखाना चाहते थे। मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त, बुद्ध ने विश्व में शांति का ज्ञान दिया। मेरा प्यारा दोस्त विवेकानंद ने जाके वर्ल्ड लीडर पार्लियामेंट में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोले। ये लोग साधना करने वाले थे। तो साधना से ही वही ज्ञान होता है। ये वंश में, बड़े वंश में पैदा होने से नहीं होता है। ओम शांति।